नमस्कार बच्चों, कक्षा 6, 7 और 8 हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो शीर्षक है वो है अनुच्छेद लेखन। ये कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 तीनों कक्षाओं के लिए है, इसलिए आप अपनी कॉपी पेन लेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में से लिखेंगे। देखिए, आरंभ में इसकी परिभाषा और कार्य है। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है जिसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होते हैं। एक भी वाक्य अनावश्यक और बेकार नहीं होना चाहिए, यानी कि व्यर्थ का कोई भी वाक्य इसमें नहीं लिखें, जो विषय से जुड़ा हुआ है वही लिखें। कार्य देखिए, अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो जो यानी कि उसका मुख्य भाव है या विचार है वो वाक्य के अंत में अक्सर लिखा होता है। अनुच्छेद की विशेषताएं देखिए। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते, यानी कि एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है, यानी कि जो अनुपयोगी बातें हैं, जो उस विषय से जुड़ी नहीं है, तो उनको हटा दिया जाता है। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि लोगों को सबको आसानी से समझ में आ जाए। वर्षा ऋतु पर एक उदाहरण देखते हैं। संसार के बड़े बड़े कवियों ने वर्षा ऋतु की बड़ी प्रशंसा की है और इस पर अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है। यह संसार को जीवन देती है, प्यासों को पानी और माँ की तरह मनुष्य का लालन पालन करती है। जब समस्त संसार ग्रीष्म के भीषण ताप से झुलसता रहता है, प्रकृति में सब कुछ सूखने लगता है और लोग त्राही त्राही करने लगते हैं। सब ईश्वर से कामना करते हैं कि अब शीघ्र वर्षा हो जाए। तब वर्षा होने पर लोग उत्सव मनाते हैं। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब झूमने लगते हैं, अर्थात आनंद मग्न हो जाते हैं, झूमने लगते हैं। चारों ओर का परिदृश्य हरा भरा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्नाद भवति, श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्थात अन्न से प्राणी पोषित होते हैं, अर्थात मनुष्यों का पोषण अन्न करता है। अन्न जो है वो वर्षा से उत्पन्न होता है। बच्चों, यहाँ पर ये अन्न शब्द लिखा हुआ है, अन्न। तो अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। अगर हम मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे तो उससे यज्ञ होता है। वही सच्चाई, वही यज्ञ है और यज्ञ से वर्षा होती है। तो इस प्रकार से इस पूरे अनुच्छेद के अंत में जो मुख्य बात यह आई है कि वर्षा जीवन के लिए सबसे आवश्यक है, इसलिए इसका जो सार है वो अंत में बताया गया है। तो आप किसी कविता के रूप में भी किसी कविता की कुछ पंक्तियाँ इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा और आसानी से समझ में भी आ जाएगा, इसका भाव भी
स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद गृह कार्य के लिए कुछ उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं जो आपको खुद अपने से अभ्यास करना है, गृह कार्य करना है, लिखना है कुछ। तो मीठी बोली का महत्व, इस पर आपको जैसे ये अनुच्छेद लिखा है उसी तरह से आपको भी लिखना है इन 3 विषयों पर। मीठी बोली का महत्व, अभ्यास का महत्व, विद्यालय की प्रार्थना सभा। तो ये लिखेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख करके वो डालेंगे तथा अपनी कॉपी को तैयार रखें। जब स्कूल खुलेंगे तो कॉपी चेक की जाएगी, जांच की जाएगी। धन्यवाद।